कपड़े उतारो अपने। क्या चुरा के ले रही हो साहब के ऑफिस से? मैडम आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? थप्पड़ न मारूं तो और क्या करूं? यहाँ मैं तुझे कपड़े उतार के दिखाऊं? हाँ मैडम, इसमें गलत क्या बोला है मैंने? आप यहाँ से कुछ चुरा के ले आ रही हो, तभी तो मैंने आपसे बोला कपड़े उतारने के लिए। क्या बोला तूने? मैं तुझे चोर दिखाई देती हूँ? तू जानता भी है मैं हूँ कौन? तेरे साहब की होने वाली बीवी हूँ मैं। एक सेकंड में ना तेरे को धक्के मार के नौकरी से बाहर निकलवा दूंगी। जबान संभाल के बात कर। देखो मैडम, आप कोई भी हो, मुझे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने मुझे यहाँ ड्यूटी पर रखा है आने आने वालों की चेकिंग करने के लिए, और मैं वही काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैडम मेरे साथ कोऑपरेट करिए। जो भी आपने चुराया है ना, चुपचाप बाहर निकाल दीजिए। अरे जब मैंने कुछ चुराया ही नहीं है तो मैं क्या निकालूं? देखो मैडम, आपने कुछ न कुछ तो चुराया है, वरना ऐसे ही मेरी मशीन बिप नहीं करती। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तेरी मशीन खराब हो। देखो मैडम, मेरी मशीन खराब नहीं हो सकती, क्योंकि सुबह से इतने लोग तो आ जा रहे हैं, तब तो मेरी मशीन ने बीप करा नहीं। लेकिन आपने कुछ न कुछ तो चुराया है, तभी बीप कर रही है वो। अरे मैंने कितनी बार बोल दिया ना तुझे कि मैंने कोई सामान नहीं चुराया, मतलब नहीं चुराया। एक बार में कई बात समझ नहीं आती क्या? मैडम हर चोर यही बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ। मैडम मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, जो भी आपने चुराया चुपचाप मुझे निकाल के दे दो, वरना मजबूरन मुझे हाथ डाल के निकालना पड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे टच करेगा? तू रुक अभी तेरे साहब को बुलाती हूँ और फिर तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। निजामुल बाहर आओ। अरे मैडम आज साहब को क्यों परेशान कर रही हो? आप अंदर चलो मेरे साथ। चल। निजामुल देखो अपने सिक्योरिटी गार्ड को, कितनी बदतमीजी कर रहा है मुझसे, और ऊपर से मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम भी लगा रहा है। बहादुर, ये तुम्हारी मैडम क्या कह रही हैं? तुम इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे? नहीं सर, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी। मैं तो सिर्फ इनकी चेकिंग कर रहा था, और चेकिंग करते वक्त मेरी मशीन पिप करने लगी, तो मैंने इनसे बोला जो भी आपने चुराया है वो निकाल दीजिए, तो इन्होंने मेरे थप्पड़ मार दिया। हाँ तो थप्पड़ नहीं मारती तो और क्या करती? निजामुल ये मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा था, और मैं क्या चुपचाप खड़ी खड़ी सहती रहती? इसको ना समझा लो कि मैं इस ऑफिस की होने वाली मालकिन हूँ, तो मेरी चेकिंग आगे से ना करे। बेबी आप गुस्सा मत हो, मैं सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे समझा देता हूँ। बहादुर, ये होने वाली मालकिन है तुम्हारी, आगे से इनकी कभी चेकिंग मत करना और इनके साथ तमीज में पेश आना, समझ गए तुम? ठीक है सर, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी सर एक बात मान लीजिए, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैडम ने कुछ चुराया है या नहीं चुराया है। ठीक है, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं एक बार कैमरे चेक कर लेता हूँ। अरे निजामुल, तुम्हें मेरी बातों से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड की बातों पर भरोसा है, तो तुम सीसीटीवी चेक करने की बातें कर रहे हो। अरे बेबी, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं चुराया है, लेकिन फिर भी इस सिक्योरिटी गार्ड की संतुष्टि के लिए एक बार कैमरे चेक कर लेता हूँ, जिससे कि तुम्हें ये सिक्योरिटी गार्ड कभी शक की निगाह से ना देखे। तुम एक मिनट रुको, मैं कैमरे चेक कर लेता हूँ। हिमांशी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ चोरी करोगी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे बता देती, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती हो, और पैसे को पाने के लिए ना तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। इसलिए मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, और तुमने जो चुराया ना उसे चुपचाप से दे के और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं।